लेती जाओ, जा तुझे सुखी परिवार बहु न याद आवे, ससुराल पति का प्यार महाराज दशरथ अपनी चारों पुत्र बधुओं को लेकर के परीक्षित जी अयोध्या आई। और जब अयोध्या में आई अपने तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या, सुमित्रा, केकयी, तीनों लोग इधर आओ। दशरथ बोले, रानियों, पराए घर की लड़कियां जो अपने घर में बहू बन करके आई, सुनो रानियों, अब पर लड़की बधू घर आई और रात को नयन पलट की छाती। दशरथ बोले, कौशल्या, पराए घर की लड़कियां अपने घर में जो बहू बन करके आई हुई उनकी ऐसी रक्षा करो जैसे आंख की रक्षा फलक करती है। परीक्षित जी, मैंने उस दिन भी बोला था, जब तक बहू के सास और ससुर जिंदा हो उसे किसी मंदिर जाने की माताओं आवश्यकता नहीं होती है। जब तक बहू के सास और ससुर परीक्षित जी जिंदा हो उसे कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक बहू को परीक्षित जी सोचना चाहिए कि घर मां ही मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर पर बहुएं करती क्या है कि सास में पर करे सास में बहुरिया, सास पर करे सास में बहुरिया,
बारात होए तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? अम्मा। सबसे ज्यादा खुशी होती है माँ को। अरे सासू की चारी पी रही दौरी दौरी, जब बारात की परिस्थिति तो सबसे ज्यादा मेहनत माँ करती है। और जब घर में बहू आ गई और जब बारात की परिस्थिति तब सासू की चारी पी रही दौरी दौरी, और जब बहू आई अरे नाश्ता परीक्षित जी कहता है हर एक बहू को सोचना चाहिए कि घर माँ की मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर अपनी ससुर किसको समझ गए, अरे सासु का लक्ष्मी बनाऊंगी पूजा अपनी रानियों से कहा, रानियों पराए घर की लड़कियां जो आई हैं ना उनकी ऐसी रक्षा करो जैसे आंख की रक्षा पलक करती है। और देखो